हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है डाउट में दैट टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इज टी। जो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड है वो टी है। अगर स्प्रिंग को दो पार्ट में काट दिया जाए हुज लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 एंड द सेम मास इज अटैच्ड टू द लॉन्गर पार्ट, द टाइम पीरियड विल बी। यानी लॉन्गर पार्ट का टाइम पीरियड बताना है, मास सेम रखा है, बस उसकी लेंथ चेंज कर दी 1:3 में। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले तो देखते हैं टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√m/k होता है। यहाँ जो k होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर लंबाई में कोई चेंज होगा तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे ही डिपेंड करेगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट सीधे सीधे लंबाई में चेंज होता है। एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, देखो जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो कोई स्प्रिंग तो होता है बहुत हार्ड से खींचता है और कोई स्प्रिंग होता है बहुत ईजिली खिंच जाता है। तो कितनी उसकी स्टिफनेस है, कितनी उसकी एक तरह से मैं कह दूँ हार्डनेस है, वही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब जब हम उसे पार्ट में काटते हैं तो लंबाई छोटी जाती है, यानी वो कम खींचेगा। समझ रहे हो, वो कम खींचता है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात तो ये है। लेकिन फिर भी हम ये मान के नहीं चलते, क्या होता है, हम ये देखते हैं कि मैथमेटिकली क्या हो रहा है। तो एक बात और है, इसने जो रेशो काटी है वो 1:3 है, इक्वल पार्ट में नहीं किया। इसमें 1:3 भी आ सकता है, इक्वल पार्ट भी आ सकता है, 5 पार्ट भी आ सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें दो लंबाई आ गई हमारी जिनका रेशो है L1 और L2 बराबर क्या दिया हुआ है 1:3। अगर मैं ओरिजिनल लेंथ को L मान लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ L1 बराबर क्या आएगी मेरी, L1 बराबर क्या आएगी 1/4L आएगी, और L2 बराबर क्या आएगी मेरी, वो आएगी 3/4L। ठीक है, ऐसे तो निकलती है। मान लो दो चीज़ हमें दे रखी है रेशो में, ओरिजिनल हमें पता है कितना है तो उसका पार्टीशन हो जाता है, इसी तरह से फ्रैक्शन निकलता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि K कैसे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड जो K होता है वो डिपेंड करेगा L/L1 और K पे। तो अगर मैं K1 के लिए निकाल रहा हूँ तो L/L1 K से निकालूंगा, K2 निकालूंगा तो टोटल लेंथ अपॉन जो रेशो की लेंथ आई है वो इंटू K, जो ओरिजिनल है हमारा वो ओरिजिनल तो K ही है, कोई वैल्यू दी नहीं है। तो K1 बराबर क्या आ जाएगा L, जो कि हमारी कितनी है 1 है, डिवाइडेड बाय 1/4 ऑफ K। तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 4K। और जो K2 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/, यहाँ पर L2 है 1/3/4। ठीक है, 1/3/4 ऑफ K, दैट विल बी K2 बराबर 4/3 आ जाएगा। ये चेंज आया इसमें। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि K1 तो इतना आ रहा है जो कि छोटे वाले पार्ट के लिए, स्मॉल पार्ट के लिए, और जो लॉन्गर वाले पार्ट के लिए वो K2 बराबर 4/3 आ रहा है। अब ये दो चीज़ आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट है इसलिए मैं T2 लगा रहा हूँ, बराबर 2π√m/K2 से। अब K2 जो हमारा आया वही हमें रखना है, T2 बराबर 2π√m/K2 कितना आया था बताओ, अभी देख के बता दो जल्दी। 4/3 आया, तो 4/3 ऑफ K। तो T2 बराबर क्या आ गया 2π√m/K इंटू में लिख सकता हूँ मैं 3/4। ओके, तो T2 बराबर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2π√m/K इंटू √3/4, ये भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो T2 बराबर ये क्या आ गया, ये हमारा ओरिजिनल है, दैट इज T मान लो, T इंटू √3/4। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा T इंटू √3/2, दैट विल बी आंसर। अब अगर हमें T1 निकालना था तो T1 भी निकाल सकते हैं, 2π√m/K1, और T1 बराबर क्या हो जाएगा 2π√m/4K था, ये क्या था 4K। तो T1 बराबर क्या होगा 2π√m/K इंटू 1/4। ठीक है, तो T1 बराबर 2π√m/K इंटू √1/4, और 1/4 का 1/2 रह गया, तो T1 बराबर क्या रह गया 2π√m/K इंटू 1/2। तो T1 बराबर सिंपल हो गया हाफ ऑफ T1, हाफ ऑफ ओरिजिनल टी, टाइम पीरियड का हाफ रह गया, बस ये हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब आप ये बताओ, चलो आप मैंने ये कर दिया, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ पीसेस, व्हाट विल बी टाइम पीरियड फॉर ईच पीस। ठीक है, आपको बताना है कि हर एक का टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट समझ में आया तो आप ये कर ही लेंगे इजीली। ठीक है, करो, और नहीं समझ में आएगा तो बता देना। मिलता हूँ आपसे अगले क्वेश्चन में।